अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं अक्षय इस नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना उकसावे के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात 9:35 पर हीरानगर सेक्टर की सतपाल सीमा चौकी पर आईबी के दूसरी तरफ से गोलीबारी की गई, जिसका सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने माकूल जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से गोलीबारी शनिवार तड़के 2:45 बजे तक जारी रही, लेकिन इस दौरान भारतीय पक्ष को किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। पुंछ जिले के दलहन में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सेना के लिए सामान ढोने का काम करने वाले 2 कुलियों अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद जैफ के घायल होने के एक दिन बाद संघर्ष विराम उल्लंघन का यह नया मामला सामने आया है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों कुली नूरकोट गांव के रहने वाले हैं और जब वे अग्रिम चौकी की तरफ जा रहे थे तभी पाकिस्तानी जवानों ने सीमा पार से गोलीबारी की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, कि 2 आतंकवादियों को शुक्रवार शाम को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी एसओजी ने काजीगुंड के चुरथ के रहने वाले रईस अहमद डार और कुलगाम के अशमुजी के रहने वाले सब्जार अहमद शेख को गिरफ्तार किया है। ये दोनों एक कार से श्रीनगर जा रहे थे, तभी नरवल बाईपास पर शुक्रवार शाम पुलिस ने उन्हें रोका और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वचालित हथियारों से लैस आतंकवादियों के आने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एसओजी ने इलाके में विशेष जांच बिंदु बनाए थे। उन्होंने बताया शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे जब एसओजी दल इलाके में वाहनों की जांच कर रहा था तब एक कार में सवार लोगों ने वाहन को वहां से भगाने की कोशिश की। संदिग्ध हरकत नजर आने पर दल ने तुरंत वाहन का पीछा किया और 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। उनके पास से एक बैग भी मिला। अधिकारियों ने बताया कि बैग डार के पास से मिला तथा उसमें एक AK राइफल, 2 मैगजीन तथा 60 कारतूस, एक पिस्तौल, 2 मैगजीन तथा 15 कारतूस मिले। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने टीआरएफ के मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना जाता है। अधिकारी ने बताया कि डार पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है और उनके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह टीआरएफ के लिए काम कर रहा था। उसके साथी की भूमिका के बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू पुलिस पता लगा रही है कि आतंकवादी गतिविधियों को कौन लोग समर्थन दे रहे थे। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे भीषण ठंड में कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के जवान दिन रात मोर्चा संभाले हुए हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। देश की सेवा के लिए हम हर तरह से तैयार रहते हैं और जितना भी हो सके हम पूरे दिलो जान से हम अपना ड्यूटी को करते हैं। और जो मुसीबतें या सर्दी का अभी बात कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए हमने अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट किया है, बॉडी नेचुरली भी एडजस्ट हो जाती है और हम अपना दिमाग या सोच इस टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया में लोगों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को लेकर के और अपने जो ड्यूटी दी गई है उसको अच्छे तरीके से करने के लिए दिमाग उस तरफ रहता है। उस वक़्त हमें ठंड
या बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। किसी भी स्थिति में हो, हम पहले देश की सेवा सर्वोपरि रखते हैं, बाकी सब बाद में। सर्दी और गर्मी, जब देश की बात आती है तो देश की बात को लेकर के और देश का जज्बा जिसके दिमाग के अंदर छा जाता है तो उस व्यक्ति को सर्दी और गर्मी नहीं लगती है। ये मैंने खुद ने 30 साल के अंदर अपना अनुभव किया। तो देश का जज्बा होने के बाद ये कार्रवाई हम एट ए टाइम ड्यूटी के लिए तैनात रहते हैं। साथ ही हमारे बीच में उच्च अधिकारियों का सहयोग इतना ज़्यादा रहता है कि जब भी हम ड्यूटी जाते हैं तो हमारे साथ कोई न कोई अधिकारी साथ रहता है, जिसके कारण से हमारा हौसला और भी बढ़ता है ड्यूटी करने के लिए कि हमारे साथ वाइस सर खड़े हैं, सीओ सर खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हमारा हौसला बढ़ता है।